सत्य श्री ओम। हे सत्संग प्रेमियों, आज हम आपके सामने संत मत के संस्थापक, मूल संत, आदि संत तुलसी साहिब हाथरस वाले के जीवन परिचय के बारे में संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। तुलसी साहिब से ही संतमत प्रारंभ होता है। तुलसी साहिब के बारे में बहुत से लोगों को ज्ञात नहीं है। सब उनके बाद में जो संत हुए, भिन्न प्रकार के संप्रदाय चले, उनके बारे में सबको ज्ञान है। लेकिन इन सभी संत मत के अनुयायियों और संत मत के संतों के जो पिता थे, उनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। तो आज हम तुलसी साहिब हाथरस वालों के जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे। तुलसी साहिब, जिनको लोग साहिब जी भी कहते थे, साहिब जी के नाम से भी उनको लोग कहा करते थे, वे दक्षिणी ब्राह्मण जाति से थे। उनके पिता पुना के राजा थे, वो युवराज थे, अर्थात अपने पिता के बड़े पुत्र थे, जिनका नाम उनके पिता ने श्याम राव रखा था। 12 वर्ष की उनकी अवस्था थी, तब उनकी मर्जी के खिलाफ उनके पिता ने उनकी शादी कर दी, उनका विवाह कर दिया गया। जवान होने पर भी वे ब्रह्मचर्य के पक्के रहे और अपनी स्त्री से अलग ही रहे। उनकी स्त्री का नाम लक्ष्मीबाई था। वह पूरी पतिव्रता थी, पति की सेवा में दिल जान से लगी रहती थी। पति परायण थी, कर्तव्यपरायण थी, आज्ञाकारी थी। वह भी एक संत ही थी। एक दिन उन्होंने अपने पति से एक वर मांगा, अर्थात साहिब से, तुलसी साहिब जी से वर मांगा, क्योंकि वर मांगने के लिए तुलसी साहिब ने ही उनको प्रेरित किया था। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के अपनी पत्नी को उन्होंने वर मांगने के लिए कहा था। लक्ष्मीबाई जी ने अपनी माता की प्रेरणा से वर मांगा कि मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो, क्योंकि तुलसी साहिब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। तो बिना संबंध बनाए, बिना सहवास किए पुत्र असंभव था, कैसे हो सकता था? इसलिए उन्होंने जानबूझ करके यह वर मांगा। तुलसी साहिब ने उनको वरदान दिया कि ऐसा ही होगा। 10 महीने के बाद उनको बेटा हुआ। साहिब जी के पिता भी बड़े धर्म भक्त थे। उनकी इच्छा हुई कि उनको राजगद्दी देकर, साहिब जी को राजगद्दी देकर आप एकांत में रहकर मालिक की बंदगी करें। परंतु साहिब को 1000 बार समझाया, वे किसी तरह राजी न हुए और अपने पिता से वैराग्य और मुक्ति की चर्चा करते रहे। और ऐसी गहन चर्चा करते थे कि उनके पिताजी को कुछ जवाब नहीं बनता था। फिर भी उनके पिताजी उनकी राजगद्दी पर बैठाने की तैयारी करते रहते थे। एक बार जब राजगद्दी पर बैठाने का मुहूर्त निकाल लिया गया और उस मुहूर्त में एक दिन शेष रह गया, तो साहिब जी, तुलसी साहिब जी अपने पिता से मिलने के बहाने
अपने अंगरक्षकों के साथ तुर्की घोड़े पर सवार होकर के चल दिए पिता से मिलने के लिए। और वहां से आगे हवा खाने के बहाने आगे निकल गए। रास्ते में उन्होंने ऐसी मौज बखेरी, ऐसी मौज की कि एकदम अंधेरा छा गया, बड़ी जोर से आंधी उठी और घोर अंधकार छा गया, जिसकी ओट में वह घोड़ा भगाकर अपने साथियों से अलग हो गए। राजा ने खबर सुनकर उनकी खोज के लिए चारों ओर देश विदेश आदमी वे सवार दौड़ाए, पर अब कहीं पता न लगा। जब कहीं पता न लगा तो अति उदास व निराश होकर राज्य को त्याग दिया और अपने छोटे कुंवर बाजीराव को गद्दी पर बैठा दिया। तुलसी साहब कितने ही वर्ष तक जंगलों, पहाड़ों और दूर दूर शहरों में घूमे और हजारों आदमियों को उपदेश देकर सत्य मार्ग में कोई कई बरस पीछे जिला अलीगढ़ के हाथरस शहर में आकर पक्के तौर पर ठहरे और वहां अपना सत्संग जारी किया। हजारों लोगों को सत्य मार्ग का उपदेश देकर आखिरी में हाथरस में आकर के अपना स्थायी डेरा बना लिया। घर के निकलने से 42 वर्ष पीछे एक बार वे अपने छोटे भाई राजा बाजीराव को कानपुर में मिले थे। बाजीराव को गद्दी से उतार दिया था दुश्मनों ने और बाजीराव कानपुर में ठहरे हुए थे। साहब जी गंगा तट पर रमे हुए थे। एक शूद्र और ब्राह्मण में झगड़ा हो रहा था। ब्राह्मण गंगा जी के तट पर संध्या कर रहा था और शूद्र वहां पर नहा रहा था। शूद्र की देह से जल का छींटा ब्राह्मण पर पड़ा, जिससे वह क्रोध में भराया और उठकर शूद्र को गाली देने और मारने लगा। साहब जी के पूछने पर उसने सब हाल कहा और बोला कि इस शूद्र के जल के छींटे अपने बदन से उड़ाकर मुझे अपवित्र कर दिया है और अब मेरे पास कोई दूसरी धोती भी नहीं है कि फिर नहाकर पहनूं और पूजा खत्म करूं। साहब जी ने समझाया कि तुम्हारे ही शास्त्र के अनुसार गंगा और शूद्र एक ही पद से विष्णु के चरण से निकले हैं, फिर क्यों एक को पवित्र और दूसरे को अपवित्र मानते हो। यह सुनकर ब्राह्मण बहुत लज्जित हुआ। घाट पर जो लोग जमा थे उनमें एक राजा बाजीराव को पहचानता था। उसने जाकर के राजा बाजीराव को सूचना दी कि तुम्हारे भाई यहीं पर रुके हुए हैं। राजा नंगे पैर दौड़े और साहब जी के चरणों पर विलाप करते हुए गिरे और बड़े आदर भाव से सुखपाल पर बैठाकर घर ले आए और चाहा कि उनको वहीं रखूं, किंतु वे एक दिन वहां से भी चुपचाप चलते हुए अपने देशाटन के समय में तुलसी साहिब के बारे में बहुत से चमत्कार लिखे गए हैं। बहुत से चमत्कार बताए जाते हैं कि उन्होंने रोगियों को आरोग्य कर दिया, मुर्दों को जला दिया, अंधों को दिखा दिया, निर्धन को धन दिया और बांझ को संतान पैदा करने का वरदान दिया। कहा जाता है कि एक साहूकार ने आपका बड़ा सत्कार किया और भोग लगाते समय यह वरदान मांगा कि मुझे दया से एक पुत्र बख्शा जाए। तुलसी साहिब ने अपना सोटा उठाया और यह कहकर चलते हुए कि लड़का अपने सगुन इष्ट से मांग, संतों की दया तो यह है कि उनके दास के औलाद मौजूद भी हो तो भी उठा ले और अपने दास को निर्बंध कर दे। हाथरस में उनकी समाधि मौजूद है और बहुत से लोग वहां दर्शन को जाते हैं और साल में एक बार भारी मेला लगता है। ये थी संक्षिप्त में परम संत तुलसी साहिब हाथरस वाले की जीवनी। आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है
तो अन्य लोगों को भी शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सत्ता श्री ओम।